अर्जुन को विदा करने के बाद किसी ने राघव को बताया कि वेद शर्मा आ गया है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। राघव, भाई वेद शर्मा, ग्रैंड मास्टर वेद, यह तथ्य कि आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं वास्तव में बहुत बढ़िया है। राघव के कमरे के भीतर वेद शर्मा जोर से राघव को गले लगा रहा था। आह, तुम थोड़ा शांत क्यों नहीं हो सकते? तुमने मुझे लगभग मौत के घाट उतार दिया। मेरे ऊपर जो भारी कर्ज है उसे देखते हुए अगर तुम मर गए तो मुझे भी तुम्हारे पीछे चलना पड़ेगा। हाँ, चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। भाई वेद शर्मा, तुम वाकई एकदम सही समय पर आए हो। जूनियर भाई के पास तुमसे पूछने के लिए कुछ चीजें हैं। पिछले कुछ समय से जूनियर भाई की जेब थोड़ी खाली हो गई है। क्या भाई वेद शर्मा कुछ आपातकालीन धनराशि दे सकते हैं? राघव हंसा। अरे, तुम चाहते हो कि मैं अपना कर्ज फिर से बढ़ा दूं? छी, मेरी किस्मत वाकई खराब है। तुम कितना चाहते हो? मैं देखूंगा कि क्या मैं कुछ सोच सकता हूं, वेद शर्मा ने कहा। भाई वेद शर्मा, आप वास्तव में एक अच्छे भाई हैं, वफादार और सराहनीय। यह देखकर कि वेद शर्मा के पास मना करने या बहाने बनाने का कोई इरादा नहीं था, राघव ने उसे अंगूठा दिखाया। अच्छा, नाटक बंद करो। अभी तुम मेरे सबसे बड़े लेनदार हो, मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि आजकल जो लोग पैसे उधार लेते हैं वे ही असली मर्द हैं। वेद शर्मा फूट फूट कर हंसा। हे, आप इसे ऐसे नहीं कह सकते। यह बहुत दुखदाई है। पिछली बार मैंने आपको जो गोली का फार्मूला दिया था उसका क्या इसके लिए कोई बाजार है? राघव ने पूछा। बस इसका जिक्र ही मत करो। इसके बारे में सोचने से ही मुझे गुस्सा आता है। तुम्हारी वह मेरिडियन ओपनिंग पिल निश्चित रूप से स्वर्ग विरोधी है। इसके प्रभाव के बारे में शिकायत करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मुख्य घटक मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फ्रूट है। और देसाई परिवार के विनाश से पहले उनके सभी पेड़ पहले ही मर चुके थे। बस मैं इस गोली के फार्मूले को कैसे बेचूं? गोली के लिए सामग्री के बिना कोई भी इसे नहीं खरीदेगा। वह गोली का फार्मूला अब मेरे पास ही है, वेद शर्मा ने कहा। हे, घबराओ मत। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या कोई बाजार है। तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं तुम्हें मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्री के कई 100 पौधे दूं और फिर तुम उन पौधों की नीलामी गोली के फार्मूले के साथ करो तो क्या होगा? दरार। वेद शर्मा का कप टूट गया। उसके हाथ पर खौलती हुई चाय गिर गई, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या आपके पास कई 100 मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्रीज हैं? यहां तक कि वेद शर्मा की आवाज भी भावनाओं से कांप उठी। भाई वेद शर्मा, हालांकि आप एक व्यापारी हैं, लेकिन हमारा रिश्ता युद्ध के मैदान में कत्लेआम के जरिए बना है। मैंने हमेशा आपको एक भाई के रूप में देखा है, इसलिए कृपया मेरे रहस्यों को हमारे बीच ही रखने में मेरी मदद करें, राघव ने कहा। भाई वेद शर्मा, चिंता मत करो। भले ही मुझे अपनी यह जान गंवानी पड़े, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। वेद शर्मा ने अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर रखे और अपनी उंगलियों को आपस में लपेटकर एक सोने के सिक्के की छवि बनाई। राघव जानता था कि यह हुआयुन संप्रदाय के शिष्यों की अपने धन देवता के प्रति शपथ थी। यह उनकी सर्वोच्च शपथ थी। राघव और वेद शर्मा के रिश्ते के साथ वेद शर्मा से उसके रहस्यों को छिपाने के लिए कहना राघव की ओर से अनावश्यक था, लेकिन यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था और उसके पास सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदिम अराजकता मनका की शक्ति बहुत अधिक स्वर्ग विरोधी थी। प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति जो जानता था वह खतरे में वृद्ध थी। हालांकि राघव ने वेद शर्मा को आदिम अराजकता मनका के बारे में नहीं बताया, फिर भी उसे इस मामले को गुप्त रखने के लिए वेद शर्मा की जरूरत थी। मेरे पास आपके लिए 837 पौधे हैं। वे सभी 100 साल से ज्यादा पुराने हैं और फल देने लगे हैं। आप लोगों से इसका मूल्यांकन करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा इस स्थानिक रिंग में 3 लाख से ज्यादा मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ फ्रूट हैं। एक बार जब आप पौधे और गोली के फॉर्मूले को बेचना समाप्त कर देते हैं, तब भी आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर पाती है, इसलिए आप फलों को बैचों में बेच सकते हैं। इससे निश्चित रूप से सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। राघव ने वेद शर्मा को 2 अंगूठियां दी। एक पौधे के साथ एक जीवन अंगूठी थी
जबकि दूसरी फलों के पहाड़ के साथ एक स्थानिक अंगूठी थी। इसके अलावा राघव के आदिम अराजकता स्थान में अभी भी इस तरह के 100 से अधिक पेड़ थे। वे पेड़ फलों से भरे हुए थे जिन्हें वह किसी भी समय तोड़ सकता था। उसके लिए यही काफी था। अगर उसके पास चैनल होते तो वह कुछ जेब खर्च के लिए खुद उनमें से कुछ बेच सकता था। वेद शर्मा की आंखें चमक उठीं जब उसने 2 अंगूठियां प्राप्त की। वह बहुत ही भावुक हो गया क्योंकि राघव अपना रहस्य बता रहा था कि उसके पास वनस्पति से संबंधित किसी प्रकार की स्वर्ग विरोधी क्षमता है। यह पूर्ण विश्वास था। राघव, चिंता मत करो। मैं धन के देवता की कसम खाता हूं कि अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं तुम्हारे रहस्य की रक्षा करूंगा। वेद शर्मा ने एक बार फिर अपनी गंभीर शपथ दोहराई। मुझे तुम पर भरोसा है भाई वेद शर्मा। राघव मुस्कुराया। पहले आपने कहा था कि आपके पास मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कमी है। आपको कितने की आवश्यकता थी? इन खजानों के साथ मैं आपको और अधिक संसाधन प्रदान कर सकता हूं। वेद शर्मा ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। तो फिर अभी के लिए 1 मिलियन कैसा रहेगा? भाड़ में जाओ, तुम सच में एक ठग हो। तुम मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हो। वेद शर्मा को अपने आखिरी शब्दों पर पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वेद शर्मा को विदा करते हुए और उसकी असहाय अभिव्यक्ति को देखकर राघव भी थोड़ा अवाक रह गया। शायद उसका यह भाई अब बहुत उदास होगा। जैसे ही राघव ने वह नंबर बताया, वेद शर्मा के उत्साहित चेहरे पर ऐसा लगा जैसे हथौड़े से चोट मारी गई हो। वह अद्भुत परिवर्तन वास्तव में अवर्णनीय था। हालांकि वेद शर्मा ने कहा था कि 1 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बिल्कुल असंभव थे। यहां तक कि उनके पास हुआयुन संप्रदाय से इतनी बड़ी राशि प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था। जैसे ही वह वापस आएगा, वह राघव के लिए 1 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करेगा, लेकिन बाकी को धीरे धीरे इकट्ठा करना होगा। उम्मीद है कि वह जल्दी से मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट क्लिफ ट्रीज की नीलामी की घोषणा कर सकेगा और जल्दी से बड़ी रकम जुटा सकेगा। फिर वह राघव को कुछ और पैसे भेज सकेगा। वेद शर्मा ने राघव से कहा था कि उसने हुआयुन संप्रदाय को काफी संसाधन दिए हैं और वे संसाधन भविष्य में बहुत सारा धन लाएंगे। लेकिन भविष्य तो भविष्य ही था। व्यापारिक दृष्टिकोण से हुआयुन संप्रदाय ने पहले ही राघव को कई वर्षों के लाभ का अग्रिम भुगतान दे दिया था। उदाहरण के लिए बोन टेम्परिंग पिल्स पर एक बार पिल टॉवर का एकाधिकार था। लेकिन अब जब राघव ने हुआयुन संप्रदाय को गोली का फार्मूला दे दिया था, तो उन्होंने उस बाजार का 30% हिस्सा ले लिया था। हालांकि यह दुनिया के आकार की तुलना में केवल 30% था। यह व्यावहारिक रूप से एक महासागरीय राशि थी, लेकिन यह पैसा तुरंत प्राप्त नहीं होगा। यह कुछ ऐसा था जो वर्षों में आएगा। इसलिए हुआयुन संप्रदाय ने पहले ही उसे कई वर्षों के मुनाफे के बराबर अग्रिम भुगतान देकर बहुत उदारता दिखाई थी। लेकिन राघव की जरूरतें पहले ही उस राशि से कहीं ज्यादा हो चुकी थीं। इसलिए वेद शर्मा को उसके लिए जमानत देनी पड़ी और राघव के लिए हुआयुन संप्रदाय से और संसाधन मांगने पड़े। अभी वेद शर्मा का कारोबार बड़ा होता जा रहा था, लेकिन उसने पाया कि वह खुद गरीब होता जा रहा था। इसके अलावा उस पर भारी मात्रा में कर्ज था, जिससे वह अवाक रह गया। हालांकि सभी व्यवसायी उसके दिल की धड़कन बढ़ाने वाले जुए का आनंद लेते थे, इसलिए वेद शर्मा के लिए यह भी बेहद रोमांचक था। वेद शर्मा को विदा करने के बाद राघव अर्जुन के एकांत कक्ष में गया। अर्जुन पूरी तरह से खजाने की वस्तु के टुकड़ों को गलाने पर केंद्रित था। फोर्जिंग टेबल पर एक बहुत बड़ी भट्टी थी जो अभी काम कर रही थी। राघव चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। इस फोर्जिंग टेबल की उत्पत्ति वास्तव में बहुत भयानक थी। यह ट्रेजर क्लास मटेरियल को गलाने में भी सक्षम थी। क्रैक क्रैक! राघव एक खास आवाज की दिशा में मुड़ा। उसने देखा कि फोर्जिंग टेबल के नीचे दर्जनों मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का एक समूह बना हुआ था। उनके मूल रूप से क्रिस्टलीय शरीर टूटकर अलग हो गए और कचरे का ढेर बन गए। एक बार जब मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर टूट गए तो भट्ठी की लौ कमजोर पड़ने लगी। अर्जुन ने जल्दबाजी में स्पिरिट पत्थरों का एक नया बैच फेंक दिया।
जहां तक पुराने स्पिरिट स्टोन की बात है तो उसने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। राघव ने देखा कि उसका कूड़ेदान पहले से ही 100 से अधिक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से भरा हुआ था। जालसाजी वास्तव में एक पैसा जलाने वाला पेशा था। एक प्लेट के आकार के टुकड़े को गलाने के लिए 100 से अधिक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की आवश्यकता होती थी। राघव को यह नहीं पता था कि यह परिणाम केवल प्राचीन फोर्जिंग टेबल की वजह से था। अन्यथा भले ही सभी ज्वांटियन सुपर मॉनेस्ट्री के फोर्जिंग मास्टर्स इकट्ठा हों, वे इस प्लेट के आकार के टुकड़े को गलाने में भी सक्षम नहीं होंगे। यह कहा जा सकता है कि अर्जुन की फोर्जिंग टेबल एक अत्यंत स्वर्ग विरोधी खजाना था। यह केवल इतना था कि राघव और अर्जुन अभी भी इससे अनजान थे। राघव को शायद यह पता नहीं था कि यह फोर्जिंग टेबल कितनी अद्भुत थी, लेकिन वह जानता था कि फोर्जिंग वस्तुओं में स्वर्ग विरोधी धनराशि खर्च होती है। अर्जुन पूरी तरह से पदार्थ को गलाने पर केंद्रित था। वह पहले से ही एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर चुका था, एक ऐसी अवस्था जहां उसकी कोई भावनाएं नहीं थीं, एक ऐसी अवस्था जहां उसका कोई आत्म नहीं था। उसकी नजर में केवल वह पदार्थ ही था। यह देखकर कि वह मदद नहीं कर सकता, राघव जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उसने सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया और आदेश दिया कि कोई भी अर्जुन को परेशान न करे। जब वह अपने घर लौटा तो उसने सीमा को लिटिल स्नो के साथ बातें करते देखा। राघव को आते देख सीमा थोड़ा लाल हो गया और खड़ा हो गया। क्या नेहा की ओर से कोई गतिविधि है? राघव ने पूछा। नहीं, लेकिन कमरे से आने वाले उतार चढ़ाव अधिक से अधिक स्थिर होते जा रहे हैं। उस दांव ऋण फल को परिष्कृत करना केवल समय की बात होनी चाहिए। सीमा मुस्कुराया। तो यह अच्छी बात है सीमा, बस मेरे द्वारा दूसरा फल प्राप्त करने की प्रतीक्षा करो, फिर तुम भी जल्दी से एक दिव्य प्राणी बन सकती हो। राघव ने उसके हाथ पकड़ते हुए उसे सांत्वना दी। सीमा मुस्कुराई और चिढ़ाते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ईर्ष्या करूंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बस तुम्हारे प्रति दुख हो रहा है, राघव ने जल्दी से कहा। राघव, तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं है। तुमने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं। हम सभी साधक हैं, नश्वर महिलाएं नहीं। साधना के मार्ग पर अनगिनत परीक्षाएं और कष्ट आते हैं। हमें अपने साथ रहने वाले हर व्यक्ति का ख्याल रखना चाहिए, है ना? सीमा ने धीरे से कहा। अगर आप इसे इस तरह से कहेंगे तो मैं अंदर से थोड़ा परेशान हो जाऊंगा। ऐसा लगेगा कि आप भविष्य के प्रति बहुत ही भ्रमित और असहाय महसूस कर रहे हैं, राघव ने कहा। यह भ्रमित या असहाय होना नहीं है, बल्कि एक तरह का रवैया है। यह तथ्य कि हम मिल सकते हैं और साथ रह सकते हैं एक तरह की नियति है। मैं उस नियति के खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहता ताकि मुझे पछतावा हो। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि हम सब साथ रहें। मैं नहीं चाहता कि पिछली बार जो हुआ उसे फिर से अनुभव किया जाए। यह आखिरी पंक्ति कहते हुए सीमा रो पड़ी। उसने राघव को गले लगा लिया और उसके सीने से लगकर रोने लगी। सीमा का स्वभाव बहुत ही सौम्य और व्यवहार कुशल था। वह शायद ही कभी अपनी भावनाओं को इस तरह से व्यक्त करती थी। अब राघव के साथ इतना समय बिताने के बाद उसने आखिरकार अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। मुझे खेद है, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया है। राघव ने शर्म से भरकर सीमा को गले लगा लिया। जिस समय उन्होंने सोचा था कि वह मर चुका है, सीमा और नेहा ने पूरा दिन उसके लिए रोते हुए बिताया था। उसने वास्तव में उनके लिए चीजें मुश्किल बना दी थीं। राघव, मुझसे वादा करो, भले ही हमें मरना पड़े, हम साथ साथ मरेंगे। मैं अलग नहीं होना चाहती। उस तरह का दर्द बहुत भयानक होता है। सीमा ने राघव को इस तरह जकड़ लिया मानो उसे डर हो कि वह उड़ जाएगा। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। राघव जानता था कि इस समय चाहे वह कोई भी वादा करे, चाहे वह खुद को कैसे भी समझाने की कोशिश करे, सब बेकार होगा। वह केवल सच ही कह सकता था, जैसा कि अपेक्षित था। जैसे ही उसने यह कहा, सीमा प्रसन्न हो गई और उसके चेहरे पर एक अत्यंत मार्मिक मुस्कान दिखाई दी। यह पानी से बाहर खिले फूल की तरह था, अभी भी बूंदों से भरा हुआ, तुलना से परे सुंदर। सीमा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। राघव उसकी तारीफ करने से
खुद को रोक नहीं सका। सीमा थोड़ा शर्मा गई और भी खूबसूरत दिखाई देने लगी। उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि इतने समय के बाद राजधानी के बाहर सनसेट माउंटेन पर बिताए समय के अलावा आपने कभी मेरी इस तरह प्रशंसा नहीं की। यह प्रशंसा नहीं बल्कि सच्चाई है। मेरे दिल में तुम एक महान अमर की तरह हो जो नश्वर दुनिया में उतरी हो। हर बार जब मैं तुम्हारे सामने होता हूं तो मुझे अपनी हीनता पर शर्म आती है। ऐसा लगता है जैसे तुमसे बात करना ही ईश निंदा है। राघव ने आह भरते हुए कहा, घृणित, तुम्हारे इस बक से तुमने दूसरी बहनों को धोखा दिया है। सीमा ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रगड़ा, मानो वह उसकी शर्मिंदगी दूर कर रही हो। सीमा के हाथ के स्पर्श से राघव को बहुत गर्मी महसूस हुई और वह उसके हाथ को चूमने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगा जैसे सीमा को बिजली का झटका लगा हो और वह शर्माते हुए झट से अपना हाथ वापस ले गई। अब तो उसके कान भी लाल हो गए थे। यह बकवास करने की तुम्हारी सजा है। राघव हंसा। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तुमने ठीक इसी तरह दूसरी बहनों को धोखा दिया था। सीमा ने अपना सिर नीचे कर लिया। राघव की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बिल्कुल नहीं। अमोदिता एक ऐसी महिला थी जो मेरे जैसी ही स्थिति में थी। जहां तक नेहा की बात है, हमारा रिश्ता है मैं इसे कैसे कहूं, यह एक झगड़ालू लेकिन प्यार करने वाला जोड़ा होना चाहिए। सच में मैं भी उससे ठीक से बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यह बहुत उबाऊ है। मुझे नेहा का विस्फोटक गुस्सा पसंद है। राघव हंसा। हर बार तुम नेहा को बहुत गुस्सा दिलाती हो। सच में नेहा एक बहुत ही सज्जन महिला है। सीमा ने आह भरी। कोमल, ऐसा लगता है कि इस शब्द का नेहा से कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ बिताए इतने समय में मैंने कभी ऐसी बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम हमेशा जानबूझकर उसे चिढ़ाते हो? उसके शब्दों का इस्तेमाल करके तुम एक ऐसे बच्चे की तरह हो जो अगर तुम्हें हर दिन पीटा न जाए तो छत की टाइलें उखाड़ देगा। सीमा ने कहा, मैं वास्तव में इतना अद्भुत हूं, यह तो मुझे भी नहीं पता था। तुम्हें नेहा के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। हालांकि उसे उग्र होना पसंद है, लेकिन वह वास्तव में तुमसे प्यार करती है। सीमा ने सलाह दी। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? राघव अचानक शरारती ढंग से मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता। तुम बहुत दुष्ट हो, सीमा ने गुस्से में कहा। क्यों? क्योंकि तुम बहुत चंचल हो। तुम्हें बस दूसरी औरतों के साथ खिलवाड़ करना पसंद है। तुमसे प्यार करने का क्या फायदा है? सीमा ने कहा। यह सुनकर राघव चुप हो गया। राघव को इस तरह देखकर सीमा को लगा कि वह गुस्सा हो गया है और उसने राघव का हाथ पकड़ लिया। राघव, मैं तो बस मजाक कर रही थी, गुस्सा मत हो। मैं इतना छोटा इंसान नहीं हूं। सच कहूं तो इस मामले में मेरी कुछ समस्याएं हैं। सीमा ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे बीच में ही रोक दिया। राघव, तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत नहीं है। चूंकि हमने तुम्हारे साथ रहना चुना है, इसलिए हम में से किसी के मन में तुम सब पर कब्जा करने का कोई विचार नहीं है। जब नेहा ने उस दिन तुमसे पूछताछ की थी तो ऐसा इसलिए नहीं था कि वह ईर्ष्या कर रही थी। यह सिर्फ इतना है कि तुम्हारे अंदर एक स्वाभाविक जंगलीपन है जो स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ना चाहता है। इस तरह का जंगलीपन महिलाओं के लिए घातक आकर्षण पैदा करता है। यह स्पष्ट रूप से जानते हुए भी कि यह बहुत खतरनाक है, हम जांच करने से खुद को नहीं रोक सकते। लेकिन सबसे घातक बात यह है कि राघव, तुम इतनी गहराई से परवाह करते हो। तुम हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेते हो जिसे तुम पसंद करते हो, चाहे वो आपकी महिला विश्वास पात्र हो या आपके गर्म खून वाले भाई। आप उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। यही कारण है कि हम सभी को आपके साथ रहने में कोई शिकायत या पछतावा नहीं होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप कोई भगवान नहीं हैं। आप सिर्फ एक इंसान हैं। वे सभी भावनाएं आप पर भारी बोझ बन गई हैं। जब अनुराधा और आरोही गिरे तो मैंने देखा कि तुम कितने दुखी थे। उस पल मुझे पता था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। हालांकि मैं यह भी नहीं देखना चाहता कि तुम फिर से उस तरह का दुख झेलो, क्योंकि हमें भी बहुत पीड़ा होगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम्हें और प्रेमी मिलें। ऐसा नहीं है कि हमें जलन होगी, बल्कि हमें डर है कि तुम फिर से दर्द में पड़ोगी। मैं फिर से कह दूं, तुम कोई भगवान नहीं हो।
तुम यह गारंटी नहीं दे सकते कि तुम्हारे आसपास कोई भी फिर से नहीं गिरेगा। हम जितने कम होंगे, हम में से किसी के गिरने की संभावना उतनी ही कम होगी। फिर तुम्हारे फिर से उस दर्द से गुजरने की संभावना कम होगी। राघव, क्या तुम समझ रहे हो? सीमा ने प्यार से राघव के चेहरे को सहलाया। मैं समझ गया। राघव ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसने इस बारे में बहुत सोचा था। अच्छा, तो बताओ, इस बार तुमने कितनी लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया? सीमा ने अचानक सुर बदल दिया और राघव की आंखों में गहराई से देखने लगी। बड़ी मुश्किल से राघव सीमा से बचकर भाग पाया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह उससे थोड़ा डरता था। मुख्य बात यह थी कि वह वास्तव में दोषी था। हालांकि उसने बार बार कहा कि वह किसी अजनबी महिला के साथ खिलवाड़ जैसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन राघव के दिल में एक ऐसी छवि थी जिसे धोया नहीं जा सकता था। सिमरन। सच में वह और सिमरन सिर्फ दो अजनबी थे जो संयोग से मिले थे। वे गुप्त क्षेत्र में मिले थे और वे गुप्त क्षेत्र में ही अलग हो गए थे। जब गुप्त क्षेत्र बंद हो गया था तो उनका रिश्ता खत्म हो गया था। लेकिन राघव को लगा कि उसका यह तर्क सिर्फ खुद को धोखा देने की कोशिश थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे लगा कि उसके अंदर एक बार फिर से उसके मनमोहक आकर्षण को देखने की तीव्र इच्छा है। ऐसा लग रहा था कि वह इतनी खूबसूरत महिला को भूल नहीं सकता था, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। राघव को खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह खुद को धोखा नहीं दे पाया। वह यह भी चाहता था कि वह भी दूसरों की तरह उन्मुक्त हो सके, सुंदरियों के साथ ऐसे पेश आए जैसे कि वे उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। लेकिन यह सिर्फ अभिनय होगा और इस तरह से अभिनय करना उसे सिर्फ बेवकूफ बना देगा। अंत में सिर्फ खुद को ही भुगतना पड़ेगा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे वह पहली बार सीमा से मिला था। उस समय जब सीमा ने उनके विवाह समझौते से पीछे हट लिया था, तो अगर राघव अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए क्रोधित हो जाता और अपनी इज्जत बचाने के लिए विद्वेष से भरे शातिर शब्द कहता, तो उसे जीवन भर इसका पछतावा होता। बाद में उसे पता चला कि सीमा ने उसकी रक्षा के लिए अपने विवाह समझौते से हाथ खींच लिया था। अब राघव को अपने मोटे चेहरे पर अतुलनीय गर्व महसूस हो रहा था। आरोही की मृत्यु के बाद राघव ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की थी। वह जानता था कि अगर वह अपने साथ और लोगों को चाहता है तो उसके पास उनकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा निश्चित रूप से फिर से एक दुखद अंत होगा। यही कारण था कि राघव ने जानबूझकर सलोनी से एक निश्चित दूरी बनाए रखी थी। शायद सलोनी को राघव पसंद हो, लेकिन राघव उन भावनाओं को स्वीकार करने में असमर्थ था। वे भावनाएं एक तरह का बोझ थीं। राघव ने सुपरमॉन्स्ट्री छोड़ दी और उत्तर की ओर चला गया। वहां उसे एक सुनसान पर्वत श्रृंखला मिली, जहां वह स्प्लिट हेवंस के दूसरे रूप में प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा था। अभी इतने समय के बाद आदिम अराजकता, अंतरिक्ष के मुरझाए हुए पेड़ थोड़े ठीक हो गए थे और उनमें नए पत्ते उगाए थे। यह एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। शुरुआत में यह सबसे धीमी गति से हुआ, लेकिन एक बार जब वे इस प्रारंभिक जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं तो वे और भी तेजी से ठीक हो जाते हैं। हे स्प्लिट हेवेंस का दूसरा रूप, मुझे देखने दो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। राघव प्रत्याशा से भरा हुआ था, क्योंकि स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय के हरीश के जाने से पहले उसने राघव से कहा था कि वह इस चाल के साथ खुद को बहुत अधिक न धकेले। उसने कहा कि वह भी इस हमले का उपयोग करने में असमर्थ था। उस समय राघव डर के मारे उछल पड़ा था। हरीश एक असाधारण शक्तिशाली अर्धचरण समुद्र विस्तार विशेषज्ञ था, लेकिन यहां तक कि उसके पास स्प्लिट हेवंस के दूसरे रूप का उपयोग करने की योग्यता नहीं थी। हरीश ने कहा था कि स्वर्ग को विभाजित करने के दूसरे रूप के लिए बहुत दृढ़ और मजबूत आध्यात्मिक क्यूई की आवश्यकता होती है। वह स्वयं इसका उपयोग करने में असमर्थ था और उसने स्वीकार किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी साधना तकनीक की समझ में कमी थी। हालांकि हरीश ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, लेकिन राघव जानता था कि यह साधना तकनीक बैटल गॉड सेक्रेड कैनन थी, जो ज्वांटियन कैटलॉग के समान स्तर का एक अमूल्य खजाना था।
यह पहले से ही उसकी समझ के दायरे से परे था। स्प्लिट हेवंस के 9 रूपों के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होने से पहले एक व्यक्ति को बैटल गॉड सेक्रेड कैनन को एक निश्चित स्तर तक विकसित करने की आवश्यकता होती है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। हरीश के पास स्प्लिट डी हेवंस के दूसरे रूप को राघव तक पहुंचाने के अपने कारण थे। उनमें से एक कारण यह था कि जब राघव ने स्प्लिट हेवंस का इस्तेमाल किया तो उसने बैटल गॉड सेक्रेड कैनन की तुलना में एक पूरी तरह से अलग आभा महसूस की। वह जानना चाहता था कि राघव की साधना तकनीक पहले रूप का उपयोग करने में भी सक्षम क्यों थी। इसलिए वह उत्सुक था कि क्या वह दूसरे रूप का भी उपयोग कर सकता है। दूसरा कारण यह था कि वह राघव के दबंग पक्ष को स्वीकार करता था और राघव ने पहले ही पहला रूप सीख लिया था, इसलिए उसे दूसरा रूप न सिखाने का कोई कारण नहीं था। स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय के सभी सदस्य बस अजीब थे। वे केवल सच्चे लोगों की प्रशंसा करते थे और कभी-कभी उनके कार्य सामान्य ज्ञान के विरुद्ध होते थे। इस प्रकार उसने स्प्लिट द हेवंस का दूसरा रूप प्रसारित किया था, लेकिन जाने से पहले उसने एक चेतावनी छोड़ दी थी। यदि राघव इसका उपयोग करने में असमर्थ था तो उसे जबरदस्ती इसका प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके मेरिडियन फट जाएंगे। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आध्यात्मिक क्यूई को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे उस आध्यात्मिक क्यूई को एक के बाद एक एक्यूपंक्चर बिंदु पर डाला। थोड़ी देर बाद राघव की आभा पूरी तरह से फूट पड़ी, जिससे उसके आसपास का स्थान गड़गड़ाने लगा। काइयांग, हेयिन, मिंगची, अनफू। राघव की आध्यात्मिक क्यूई पहले नए बिंदुओं से गुजरने से पहले रूप के पहले 9 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से होकर गुजरी। यह स्प्लिट द हेवंस का सबसे असामान्य पहलू था। दूसरे रूप को पहले रूप के ऊपर आरोपित किया गया था। यह तलवार की तकनीक के समान था, जिसे राघव ने तब समझा था कि अपनी कृपाण के 3 वार की शक्ति को आरोपित करना चाहिए। प्रत्येक वार पिछले वार से अधिक शक्तिशाली था। जैसे जैसे राघव ताकतवर होता गया, उस तरह की तकनीक पहले ही अपना ज्यादातर असर खो चुकी थी, इसलिए राघव ने अब इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लेकिन स्प्लिट द हेवंस का दूसरा रूप पहले रूप पर आरोपित किया गया था। पहले रूप में आध्यात्मिक क्यूई को 9 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से डालना आवश्यक था। दूसरे रूप के लिए यह वहीं से जारी रहा जहां पहला रूप समाप्त हुआ था, एक बार फिर 9 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से गुजरा। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक क्यूई को रिलीज होने से पहले 18 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से गुजरना होगा। 13, 14, 15, 16, एक भाड़ में जाए, ऐसा नहीं कर सकते। धमाका! राघव के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। ऐसा लगा जैसे राघव के शरीर के भीतर से ज्वालामुखी फट रहा हो और उसके कपड़े उसके शरीर से उड़ गए। राघव ने सदमे से भरकर खून की उल्टी की। स्प्लिट द हेवंस के दूसरे रूप का उपयोग करने की कोशिश में वह वास्तव में घायल हो गया था। अरे, कोई आश्चर्य नहीं कि एक आधा कदम समुद्र विस्तार विशेषज्ञ भी दूसरे रूप का उपयोग करने में असमर्थ है। यह वास्तव में भयानक है। मेरी आध्यात्मिक क्यूई 17वें बिंदु तक भी नहीं पहुंच पाई। जब मैंने इसे मजबूर करने की कोशिश की तो वास्तव में मेरी आध्यात्मिक क्यूई मेरे मेरिडियन के भीतर विस्फोट हो गई। मैं समझता हूं, दूसरे रूप का उपयोग करते समय कोई कौशल की बात नहीं की जा सकती। यह पूरी तरह से एक विस्फोटक रिलीज पर निर्भर करता है। यदि आप पर्याप्त शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि आप इसका उपयोग करने से पहले ऊर्जा जमा करने की कोशिश करते हैं तो पहले कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा और मेरिडियन के क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। चूंकि यह ऐसा है, हे दिव्य वलय! राघव के पीछे 300 मीटर का 3 रंग का छल्ला दिखाई दिया। एक भयानक दबाव आसमान में बढ़ गया। फिर से 14, 15, 16, 1, 17। पहले 17 एक्यूपंक्चर बिंदु खुल चुके हैं। यह 18वां एक्यूपंक्चर बिंदु मेरे लिए खुल जाना चाहिए। लेकिन राघव यह देखकर भयभीत हो गया कि दिव्य अंगूठी के साथ भी, यहां तक कि उसकी आध्यात्मिक क्यूई के उग्र रूप से प्रसारित होने के बावजूद,
वह 18वें एक्यूपंक्चर बिंदु को खोलने में असमर्थ था। वह एक्यूपंक्चर बिंदु एक स्वर्गीय खाई की तरह था जो राघव को परेशान कर रहा था। राघव ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वह उसे पार करने में असमर्थ था। 3 सितारा युद्ध कवच! राघव ने गुस्से से दहाड़ लगाई और उसकी आंखों में 3 तारे दिखाई दिए। अंतहीन दबाव ने शून्य को कांपने का कारण बना दिया। गड़गड़ाहट। 18वां एक्यूपंक्चर बिंदु अंततः 3 सितारा युद्ध कवच से प्राप्त शक्ति की धार के तहत खुल गया। स्वर्ग को विभाजित करें। 2। राघव की कृपाण गड़गड़ाहट के साथ कई मील लंबी कृपाण छवि छोड़ी। यह पहले हवा में ऊंची उठी और सभी बादलों को चीरती हुई चली गई। यह एक विशाल दिव्य ब्लेड की तरह लग रहा था, लेकिन फिर रक्त लाल कृपाण छवि जमीन पर गिर गई, जिससे यह 2 भागों में विभाजित हो गया। धमाका! कृपाण प्रतिमा पहाड़ों को चीरती हुई जमीन से टकराई। राघव के सामने एक गहरी घाटी दिखाई दी। अचानक जमीन कांप उठी और क्यूई की एक लहर उठी। लावा की अंतहीन धारा राघव पर फूट पड़ी। भाड़ में जाओ, मैं आध्यात्मिक क्यूई से बाहर हूं। राघव की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। वह स्प्लिट हेवंस के दूसरे रूप का उपयोग करने में कामयाब रहा था, जिससे भूमि को विभाजित करने में सफलता मिली, लेकिन उसने अपनी सारी आध्यात्मिक क्यूई समाप्त कर दी थी। यह लावा बहुत तेजी से बाहर निकल रहा था। इसने जल्द ही घाटी को भर दिया और फिर फैल गया। उस भयानक गर्मी ने पेड़ों, चट्टानों, पत्थरों और पहाड़ों को निगल लिया। दूर दूर से पक्षियों की चीखें सुनाई दे रही थीं और आसपास के सभी जानवरों के भागने की आवाजें भी आ रही थीं। लानत है! राघव मुड़ा और भाग गया, लेकिन आध्यात्मिक क्यूई के बिना उसका 3 स्टार बैटल आर्मर फीका पड़ गया और उसकी दिव्य अंगूठी गायब हो गई। इसके कारण वह नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। केवल अपने 2 पैरों पर भरोसा करते हुए वह लावा से आगे निकलने में असमर्थ था। इस बार मैं सचमुच एक पके हुए सूअर में बदल जाऊंगा। शायद मेरे शरीर पर एक भी बाल नहीं बचेगा, राघव चिल्लाया। अपने वर्तमान भौतिक शरीर के साथ वह आध्यात्मिक क्यूई के बिना कुछ समय के लिए लावा में डूबे रहने में सक्षम होगा, लेकिन उसके बालों की तुरंत बलि दे दी जाएगी। जैसे ही लावा उसे घेरने वाला था, उसके दाहिने हाथ पर बना सांप का टैटू चमक उठा और एक नीली ज्वाला वाला सांप उड़ गया। वह नीला ज्वाला सर्प 300 मीटर लंबा हो गया। उसने अपना मुंह खोला और अचानक राघव को निगल गया। राघव चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। उसने ज्वाला सर्प को ऐसा करने के लिए नहीं उकसाया था, क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए आध्यात्मिक क्यूई नहीं थी। यह अपने आप ही हुआ था। राघव के पृथ्वी ज्वाला से घिर जाने के बाद उस भयानक लावा ने उन दोनों को अपने ऊपर से बहा दिया, लेकिन पृथ्वी ज्वाला की सुरक्षा के कारण राघव पूरी तरह सुरक्षित था। पृथ्वी ज्वाला के पारदर्शी शरीर के माध्यम से देखने पर उसने अपने चारों ओर लावा को उमड़ते देखा और वह खुद को रोने से नहीं रोक सका कि वह बदकिस्मत था। उसे कैसे पता था कि नीचे मैग्मा होगा? कुछ देर बाद लावा निकलना बंद हो गया, लेकिन हजारों मील के दायरे में सब कुछ लावा से ढक गया था। पृथ्वी की ज्वाला ने राघव को उस सीमा से बाहर ला दिया। फिर एक प्रकाश की किरण में बदल गई जो राघव की बांह पर वापस आ गई। राघव ने धीरे से ज्वाला सर्प टैटू को गर्मजोशी से रगड़ा। वास्तव में इसने अपनी खुद की बुद्धि विकसित कर ली थी और उसे महसूस हो गया था कि वह खतरे में है, इसलिए वह खुद ही उसकी रक्षा के लिए बाहर आ गया। यह खोज राघव के लिए बेहद संतुष्टिदायक थी। दुर्भाग्य से उसके पास अभी इनाम के रूप में कुछ भी नहीं था। आध्यात्मिक क्यूई के बिना वह उसे कोई पिल फ्लेम भी नहीं दे सकता था। इस विशाल लावा पूल को देखकर राघव एक भव्य भावना से भर गया। हालांकि वह ऊर्जा समाप्त होने से पहले केवल एक बार स्प्लिट हेवंस के दूसरे रूप का उपयोग करने में सक्षम था, इस हमले की शक्ति ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। ड्रैगन विशेषज्ञ ने राघव से कहा था कि वह अभी उसे और ऊर्जा भेजने में असमर्थ है। उसे खुद पर ही भरोसा करना होगा। हालांकि उसे ड्रैगन विशेषज्ञ की मदद नहीं मिली, लेकिन स्प्लिट हेवंस के दूसरे रूप ने उसे बहुत आत्मविश्वास दिया। सी एक्सपेंशन विशेषज्ञों से लड़ते समय यह उसकी सबसे बड़ी निर्भरता होगी। अब राघव स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय के हरीश के प्रति और भी अधिक आभारी था। साथ ही
वह अपने चेहरे पर पड़े थप्पड़ के लिए और भी अधिक क्षमा प्रार्थी महसूस कर रहा था। लेकिन फिर जब उसने इसके बारे में सोचा तो शायद अगर उसने उसे वह थप्पड़ नहीं मारा होता तो वह उसे स्वर्ग के विभाजन का दूसरा रूप नहीं दे पाता। यह सोचकर राघव इसे मजेदार महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अपने आप को थोड़ा सा साफ करके राघव सुपर सेक्टर में वापस आ गया। जब वह अपने निवास पर लौटा तो जैसे ही वह अपने आंगन में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली बल ने उसे जकड़ लिया है। यह स्वर्गीय दांव ऊर्जा है। राघव चौंक गया। वह वास्तव में स्वर्गीय दांव ऊर्जा द्वारा बंद कर दिया गया था। बच्चे, मेरे हमले को स्वीकार करो। नेहा की हथेली उसके ऊपर आते ही चीख निकली। इस खूबसूरत हथेली ने राघव के पीछे हटने के सभी रास्तों को बंद कर दिया। राघव ने नेहा के चारों ओर अनगिनत रून घूमते देखे। वह बिल्कुल एक देवी की तरह दिखाई दी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सील कर दिया था। हाँ, यह सचमुच काम कर गया। राघव खुशी से भर गया। हालांकि उसे लगा था कि स्वर्गीय दांव फल खाने से कोई दिव्य बन सकता है, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। यह बहुत चमत्कारी था। नेहा को उस पर भयंकर हमला करते देख राघव कैसे नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है। वह स्पष्ट रूप से उसे अपनी शक्ति का एक डराने वाला प्रदर्शन देने की कोशिश कर रही थी। हे छोटी बच्ची, तुम मुझे डराना चाहती हो? तुम में अभी भी बहुत कमी है। राघव ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपने दोनों हाथ सीधे नेहा की छाती पर बढ़ा दिए। दुष्ट! नेहा ने कभी नहीं सोचा था कि राघव ऐसी अनैतिक चाल चलेगा। घबराहट में उसने जल्दी से अपना हमला बदल दिया, उन दुष्ट पंजों से बचाव किया। लेकिन जिस क्षण उसने अपना हमला बदला, राघव ने भी अपना हमला बदल दिया। उसने अपनी बाहें नेहा के चारों ओर फैला दी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके सिर पर एक चुंबन दिया। हे, मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह से मेरा गले लगना कुछ ज्यादा ही जाहिर है? तुम बेशर्म, तुम बदमाश, सिर्फ एक भूत ही तुम्हें पसंद करेगा। मुझे जाने दो। नेहा राघव की पकड़ से बच नहीं पाई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सच तो यह है कि उसे यह एहसास बिल्कुल भी नापसंद नहीं था, लेकिन राघव की बातों से वह शर्मसार हो गई और उसे गुस्सा आ गया। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह बच नहीं पाई। घबराहट में उसने राघव की गर्दन पर काट लिया। हालांकि राघव का शारीरिक शरीर बहुत शक्तिशाली था, उसे उसके द्वारा काटे जाने का डर नहीं था। वास्तव में उसने एक बहुत ही ताजा अभिव्यक्ति दिखाई। रुको मत, मुझे चूमते रहो। हाँ, ये सही है, बस ऐसे ही। खांसी। शायद तुम दोनों को रुक जाना चाहिए इससे पहले कि तुम बहुत आगे बढ़ जाओ। दिन के उजाले में इस तरह की हरकतें करते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सीमा और लिटिल स्नो दूर खड़े थे। उन दोनों को लड़ते देख सीमा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। दुष्ट, जल्दी करो और मुझे जाने दो। नेहा सेब की तरह लाल थी। उसकी पकड़ से छूटकर वह उसे बुरी तरह घूर रही थी। एक बेहद खूंखार लेकिन बेहद प्यारी बाघिन की तरह लग रही थी। नेहा, तुम उसे नहीं हरा सकती। हर बार तुम ही हारती हो। सीमा ने आकर गुस्से में भरी नेहा को अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराने लगी। इस बदमाश ने बिल्कुल अनैतिक चाल चली है, अन्यथा मैं निश्चित रूप से उसे उसकी जगह पर खड़ा कर देता। नेहा ने गुस्से से कहा। अगर तुम मुझे मेरी जगह पर रखना चाहते हो तो बस पूछ लो। चलो, हम जहां रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। मैं निश्चित रूप से विरोध नहीं करूंगा। राघव ने अपनी गर्दन पर निशान की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। यह वही था जो उसके काटने से पीछे रह गया था। यहां तक कि सीमा भी लाल हो गई और उसने डांटा, राघव, तुम एक बदमाश की तरह होते जा रहे हो। पिछले कुछ दिनों में तुमने कौन सी दुष्टतापूर्ण चीजें की हैं? हे भगवान, ये आरोप क्या हैं? चलो, ऐसी बातें मत करो। एक मुकाबला हारने के बाद हम दूसरे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। राघव हंसा। ठीक है, अब और मत लड़ो। नेहा ने कल ही अपना एकांत छोड़ा है और उसने पहले ही अपने स्वर्गीय दांव रूणों को संघनित कर लिया है, जिससे वह एक सच्ची दिव्य बन गई है, सीमा ने समझाया। यह तथ्य कि नेहा एक दिव्य बन गई थी उन सभी के लिए बहुत बड़ी बात थी। वह सेना के जीवन की सबसे बड़ी रक्षक होगी।
हालांकि नेहा, तुम बहुत अधीर थे। तुम अभी भी अपने समर्थन के लिए अपनी अभिव्यक्ति को बुलाने में कामयाब नहीं हो पाए हो। एक सेलेस्टियल का सबसे मजबूत पक्ष उनकी अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति उनके हमलों की शक्ति को बढ़ाती है, जबकि उनके दुश्मनों के हमलों को कमजोर करती है। यह बेहद बेशर्मी है। यही कारण है कि सेलेस्टियल को बेजोड़ अस्तित्व कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग उन्हें धोखा देने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सबसे बेशर्म, सबसे घृणित प्रकार की क्षमता है। राघव ने शकेश के साथ अपनी पहली लड़ाई के बारे में सोचा और लगभग गुस्से में फट पड़ा। वह तकनीक वास्तव में बेशर्म थी, लेकिन अब उसकी साधना का आधार बढ़ गया था और उसके पास 3 सितारा युद्ध कवच था। एक प्रथम श्रेणी के सेलेस्टियल की ताकत अब उसे दबाने में असमर्थ थी। उसके पास प्रतिरोध करने का एकमात्र कारण दिव्य अंगूठी थी, जो स्वर्गीय दाउस के रोने के प्रभाव का प्रतिकार करती थी। अन्यथा इसके बिना जब राघव किसी दिव्य प्राणी से टकराता तो उसे जितना संभव हो सके उतनी दूर भागना पड़ता। धन्यवाद राघव, नेहा ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। राघव को ऐसा स्वर्ग विरोधी स्वर्गीय दांव फल मिला था, लेकिन उसने उसे खुद खाने के बजाय उसे दे दिया था। इससे वह अविश्वसनीय रूप से आभारी हो गई। क्या तुमने अभी अभी मुझे धन्यवाद नहीं दिया? राघव ने अपनी गर्दन पर निशान की ओर इशारा किया। यह देखकर नेहा की कृतज्ञता धुएं के गुब्बार की तरह गायब हो गई। उसने राघव को बुरी तरह घूरा, उसे काटना चाहती थी। राघव, सामान्य बात करो। अगर तुम इसी तरह से बात करते रहे तो मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा। सीमा ने धीरे से राघव को थपथपाया। ऐसा कैसे हुआ कि वह बदमाश बने बिना 3 शब्द भी नहीं बोल सका? ठीक है, मैं गलत था। मुझे आप सभी से माफी मांगने दो। सुंदर महिलाओं, चलो चर्चा करते हैं कि सेलेस्टियल क्या है। राघव ने अपनी शरारती मुस्कान को दूर किया और कहा, सच में मैं भी सेलेस्टियल के बारे में ज्यादा नहीं जानता। ऐसा लगता है कि सुपरमॉनेस्ट्री में उनके बारे में ज्यादा विवरण नहीं है। अधिकांश स्वर्गीय प्राणी अपने आप ही स्वाभाविक रूप से जागते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो विरासत के माध्यम से जागते हैं। उदाहरण के लिए मुकेश। विरासत प्राप्त करने के बाद उस शक्ति ने अपने स्वयं के मूल ऋणों का निर्माण किया। उन ऋणों का स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से संबंध है। जब वह उन मुख्य ऋणों को सक्रिय करता है तो दुनिया की ऊर्जा उसकी ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होगी। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उसकी ओर बढ़ेगी, जिससे ऋणों का एक समुद्र बन जाएगा। ऋणों के उस समुद्र के भीतर वह शासक है। इसे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है जिसमें उसकी पूर्ण श्रेष्ठता है। नेहा, आपके ऋण पहले से ही आपके शरीर से बाहर उड़ सकते हैं। क्या आपको दुनिया की ऊर्जा का समर्थन महसूस नहीं हुआ? मैंने किया, लेकिन जिन मूल ऋणों की आप बात कर रहे हैं वे मेरे मूल पवन ऋणों के साथ विलीन हो गए हैं। चर्चा। नेहा ने अपना हाथ बढ़ाया और 3 इंच की पवन ब्लेड दिखाई दी। पवन ब्लेड के अंदर एक ऋण था, लेकिन ऋण बेहद अजीब था। यह नेहा के पुराने ऋणों से बिल्कुल अलग था। मेरे पवन ऋण स्वर्गीय दांव ऋणों के साथ विलीन हो गए हैं। इसके अलावा इन नए ऋणों में एक भयानक शक्ति है। नेहा के हाथ में पवन ब्लेड तेजी से और तेजी से घूम रहा था। अंत में एक पहिया बन गया जो शून्य को काट रहा था। क्योंकि यह इतनी तेजी से घूम रहा था, ऐसा लग रहा था कि यह स्थिर है, लेकिन इसके चारों ओर का स्थान लगातार घूम रहा था। राघव ने भी महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। ऐसा लग रहा था कि यह छोटी हवा की धार आसानी से उसकी त्वचा को काट सकती है। अरे, क्या बदलाव है? राघव ने गले में कुछ अटकाकर कहा। नेहा की पवन ब्लेड बहुत भयानक थी, और यह तब हुआ जब उसने स्वर्गीय दांव फल को परिष्कृत किया था। वह अभी भी अपनी ताकत के लिए अभ्यस्त नहीं हुई थी। शायद यह ज्यादा समय नहीं होगा जब शकेश से भी अधिक भयानक दिव्य प्राणी राघव के पास प्रकट होगा। हे बहन नेहा, क्या तुम कहीं तनाव में हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मालिश करूं? राघव मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरा भाव था। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? नेहा ने सतर्कता से राघव को देखा। उसे डर है कि एक बार जब तुम मजबूत हो जाओगी
तो तुम उसे उसी तरह परेशान करोगी जैसे उसने तुम्हें परेशान किया था। सीमा हंसी। राघव ने जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं। नेहा, क्या तुमने गौर नहीं किया कि तुम कल से भी ज्यादा सुंदर हो? क्या खोखली चापलूसी है? नेहा स्वाभाविक रूप से धोखा नहीं खाएगी। राघव को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि हार स्वीकार करना और माफी मांगना भी अब काफी नहीं था। उसे अपनी ताकत बढ़ाने का कोई रास्ता खोजना था, क्योंकि वह वास्तव में उसके द्वारा तंग किए जाने में दिलचस्पी नहीं रखता था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, सेक्ट प्रमुख ने आपको बुलाया है। जैसे ही राघव नेहा के साथ बातचीत कर रहा था, एक शिष्य उसे एक रिपोर्ट देने के लिए दौड़ कर आया। ओ, क्या हुआ? नेहा और सीमा दोनों ने उत्सुकता से राघव को देखा। क्या सेक्ट प्रमुख ने अभी घोषणा नहीं की थी कि वह एकांतवास में जा रही है? उसने अचानक मुझे क्यों बुलाया? शायद यह मामला थोड़ा संदिग्ध है। यहीं रुको, मैं चलता हूं। राघव सीधे ज्वांटियन पैलेस की ओर चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि वहां का माहौल थोड़ा अजीब था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्वांटियन सुपरसेक्ट के अधीनस्थ सेक्ट के सभी संप्रदाय के नेता वहां मौजूद थे और वे सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उनमें से कुछ लोग उसके दुर्भाग्य पर प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा रहे थे। राघव ने सरोजनी की आंखों में क्रोध और थोड़ी बेबसी भी देखी जब वह अंदर आया। इससे उसे बुरा लगा। इसके अलावा देवयानी मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान बदला लेने की खुशी में लग रही थी। सहायक सेक्ट प्रमुख गुप्ता, आपकी मुस्कान वाकई शानदार है। यह तथ्य कि आपने खुद वेश्यावृत्ति नहीं की वास्तव में शर्म की बात है। भले ही राघव एक मूर्ख था, वह यह बता सकता था कि आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उसने देवयानी की भयावह मुस्कान को देखते ही उसे तुरंत ताना मारा। जैसी कि उम्मीद थी, राघव का अपमान उसके चेहरे पर एक तमाचे की तरह लगा। वह तुरंत गुस्से में आ गई। राघव, ऐसा लगता है कि तुम अपने बड़ों का सम्मान न करने के लिए सजा पाना चाहते हो। अपने नैतिक आचरण के साथ क्या आप एक बुजुर्ग माने जाते हैं? खुद की तारीफ मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो? क्या तुम्हें अपने अनैतिक काम याद नहीं है? लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे तुम्हारी मदद करेंगे। जब समय आएगा तो वे तुम्हारे साथ अपने आड़नों का उचित तरीके से निपटान करेंगे, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। इस बेवकूफ महिला ने वास्तव में सरोजनी को रोकने के लिए कार्रवाई की थी जब उसका पीछा शकेश ने किया था। अंत में सरोजनी उसकी बिल्कुल भी मदद करने में असमर्थ रही थी। लेकिन राघव कोई संत नहीं था। उसे यह दुश्मनी याद थी। यह उसे व्यक्तिगत रूप से मारने की कोशिश करने से अलग नहीं था। तुम? मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूं, न ही मैं तुम्हें वेश्यावृत्ति करते देखने आया हूं। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि सेक्ट प्रमुख ने मुझे बुलाया है। इसलिए तुम्हें अपनी बकवास बंद कर देनी चाहिए और मेरा समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। राघव इस बेवकूफ महिला को देखना जारी नहीं रख सका और वह सरोजनी की ओर मुड़ गया। सरोजनी के चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव था जब उसने कहा, राघव, आज से तुम्हें दंडात्मक सजा के रूप में अराजकता वाले क्षेत्र में हमारे क्षेत्र की रक्षा करते हुए 3 महीने बिताने होंगे।